NH-24 यानी दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे। इस हाईवे से बहुत सारी गाड़ियां दिन भर गुजरती हैं। मतलब ये बहुत ही मतलब चलने वाला रोड है जहाँ से एक्सप्रेसवे पे हमेशा गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती। इसी बीच की एक हाईवे पे जो खाली इलाका होता है, आसपास खेत होता है, वहाँ एक लाल कलर का सूटकेस वहाँ के लोकल लोगों को दिखता है। लोकल लोग इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देते हैं। पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है और वो सूटकेस खोलती है तो उसमें से एक 25 से 30 साल के बीच की उम्र की एक महिला की लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जो कि हाथ पैर तोड़ के, उसका चेहरे पे भी निशान थे चोट के, उसे गठरी में बांध के उस सूटकेस में रख दिया गया जाता है और उसे यहाँ फेंक दिया जाता है। अब पुलिस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस लड़की की कोई कंप्लेंट नहीं है, आसपास कहीं वैसी कंप्लेंट नहीं है कोई गुमशुदगी की जो उस डेड बॉडी से मैच करे। और बिग टास्क था क्योंकि उस एक्सप्रेसवे पे बहुत दूर दूर पर जाके सीसीटीवी कैमरा है और इतनी सारी गाड़ियाँ उस रास्ते से गुजरती हैं, तो कैसे पता लगाए कि ये डेड बॉडी किसकी है, ये लड़की कौन है। ये बड़ा ही हार्ड टास्क था, लेकिन हापुड़ पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया है। और जो मृतक महिला है उसका नाम है राखी। राखी को किसने मारा, किसने मार कर लाकर हाईवे पे छोड़ दिया, 8 दिन बाद इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का जो है वो सॉल्व हुआ है। और हापुड़ पुलिस ने किया है, बहुत ही अलग तरह की मर्डर मिस्ट्री है। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो आज से 8 दिन पहले यानी 16 नवंबर के आसपास दिल्ली नेशनल हाईवे पे एक सूटकेस मिलता है। सूटकेस में एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी के ऊपर जो महिला है उसने ब्लैक कलर का एक कपड़ा सा पहना है और उसे गठरी में, वाइट कलर की गठरी में बांध के उस सूटकेस के अंदर रखा जाता है और उसको हाईवे के बीच में एक गांव पड़ता है, वहाँ छोड़ दिया जाता है। पुलिस को आसपास के गांव वाले कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ एक सूटकेस पड़ा है और नया सूटकेस है, क्योंकि देखिए नया सूटकेस कोई फेंकेगा नहीं, और एकदम चमकता धमकता लाल कलर का नया सूटकेस था, अच्छी कंपनी का। तो पुलिस पहुंचती है, पुलिस को शक हो जाता है कि इस सूटकेस में कुछ अलग है, क्योंकि सूटकेस बहुत भारी होता है, आप मत समझ लीजिए 50 किलो के आसपास। तो फिर सूटकेस खोलती है पुलिस, तो उसमें से एक डेड बॉडी निकलती जो गठरी के अंदर बंधी हुई थी। अब पुलिस के लिए सबसे पहला जो बड़ा टास्क था वो था, इसे उस फॉरेंसिक टीम वहाँ आ तो जाती है, उसे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन ये डेड बॉडी किसकी है ये पता लगाना बहुत मुश्किल था। पुलिस एक दिन का वेट करती, अपना लोकल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। आसपास के लोग जो है वो से इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दे कि किसी ने देखा क्या ये सूटकेस फेंकते हुए, रखते हुए। तब तक पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम का जो पहली रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि लड़की की मौत गला घोट कर की गई है और लड़की के शरीर पे बहुत ज़्यादा चोट के निशान थे। तो पुलिस ने ये तो पता चल गया कि ये मर्डर केस था, बस पुलिस को कंफर्म करना था। पुलिस को जैसे ही पता चल जाता है मर्डर केस था, पुलिस अपने लोकल्स को एक्टिव कर देती है, बहुत सारी चीज़। लेकिन सबसे बड़ा टास्क था, पुलिस जब इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी तो जो लड़की की डेड बॉडी जो मिली थी उसमें जो बताया गया था कि उसकी हाइट 5.4 है, उस तरह का कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट, शादीशुदा महिला, ऐसा कोई रिपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। मतलब ऐसी कोई आसपास में कोई वो थी नहीं, मतलब गुमशुदगी की रिपोर्ट थी ही नहीं। अब पूरे जब स्टेट लेवल पे गुमशुदगी की रिपोर्ट देखे गए तो बहुत सारी गुमशुदगी की रिपोर्ट, हर रिपोर्ट को मैच करना पुलिस के लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया था। अब ऐसे में पुलिस को ये केस तो सॉल्व करना ही था, तो पुलिस ने क्या किया, अब जो वो 5 किलोमीटर का जो एरिया था, जो हाईवे का एरिया था, उसका जो पहला टोल और लास्ट टोल, दोनों टोल के बीच के सीसीटीवी फुटेज निकाले और उन्होंने गाड़ियों की कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी कि ये गाड़ी गई है इस रास्ते से 10 मिनट पहले, तो आकर रिटर्न कितने देर में आ रही है, ऐसे सब कैलकुलेशन किए। तो इन्होंने इन्हें 10-15 गाड़ियों पे शक हुआ। उन सब 10-15 गाड़ियों का इन्होंने नंबर निकाला। अब उसमें से इन्हें एक वैगनार कार मिली। वो वैगनार कार पे इनका शक गया क्योंकि जो उसकी टाइमिंग थी वो बड़ा ही अलग थी। तो इन्होंने वो 10 के 10 जो लोग थे उन सब को, जो गाड़ी वाले थे, उनको फ़ोन करके बुलाया, उनसे पूछताछ करने के लिए फ़ोन पे बात की। उसमें से एक का जो गाड़ी का मालिक था, जो गाड़ी चला कर लाया था वैगनार वाला, उसे फ़ोन गया, उसका नंबर निकाला, उसे फ़ोन गया। उसका जब नंबर ट्रेस किया गया, लोकेशन कि उस वक्त उस टाइम पे कहाँ थी, तो वो जो बैग फेंका था उसके आसपास ही उस वैगनार वाले का नंबर दिखाई दिया
कि ये जो नंबर मोबाइल मतलब कार के साथ जो रजिस्टर्ड है, ये मोबाइल नंबर जिसका है वो उस वक्त उस एरिया के आसपास था। लेकिन ये शख्स था कौन और ये वैगनार गाड़ी उस जगह पे क्यों खड़ी थी और ये उसका क्या लेना देना था। तो ये जब वैगनार वाले को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने बताया कि जी हाँ, मेरे साथ 2 लोग, वो क्योंकि देखिए वो टैक्सी ड्राइवर था वैगनार वाला, तो उससे जब पूछा गया कि ये तुम्हारी गाड़ी यहाँ दिखी थी, तुमसे क्या ये लाल सूटकेस तुम्हारे साथ आया है, तब उसने बताया कि हाँ, ये लाल सूटकेस तो मेरी गाड़ी में आया है, लेकिन ये लाल सूटकेस मैंने नहीं लाया है, मेरी कैब को गुड़गांव से 2 लोगों ने बुक किया था और वो 2 लोगों ने, इसमें एक तीसरा शख्स आया जिसने इस बाइक से, उसने इस कैब में वो सूटकेस रखा, वो लेके आया हमारे साथ और उसने बोला कि मुझे यहीं बीच में उतार दो, मेरा घर यहाँ से पास है। तो मैंने उसे हाईवे पे उतार दिया और वो लोग सूटकेस लेके चले गए। अब पुलिस के सामने सवाल था कि ये जो ड्राइवर है, तो ड्राइवर से पूछताछ की जाती है, उसको बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, इन्फॉर्मेशन दो। इन्फॉर्मेशन लेते जिसने टैक्सी बुक की होती है। तो जो टैक्सी बुक करने वाला होता है वो निकलता है राखी का पति। जो राखी है, अब पता चल गया, जैसे ही पुलिस उस जाती है उसे पकड़ती है तो पता चलता है कि जिस बंदे ने इस टैक्सी को बुक किया था उसका नाम है नागेंद्र उर्फ अंशुल। अंशुल के साथ उस गाड़ी में उसका ससुर भी रहता है जिसका नाम है रमेश चौधरी, और उसका जीजा भी रहता है जिसका नाम है धीरज चौधरी। ये तीनों उस वैगनार में बैठे थे। तो पुलिस जब राखी के पति को पकड़ती तो राखी मान जाता है कि हाँ, ये मेरी वाइफ है और मैंने ही इसका मर्डर किया हूँ, मैंने इसका मर्डर किया है। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो बोलती है कि तुमने क्यों मर्डर किया। तो वो पूरी स्टोरी बताता है कि 2020 में ये दोनों का लव मैरिज होता है, राखी और अंशुल का लव मैरिज होता है। उसके बाद से अंशुल गुड़गांव में रहने लगता है। वैसे अंशुल रहने वाला हापुड़ का रहता है, लेकिन ये दोनों अपने परिवार के अपोजिट जाके शादी करते हैं और ये लोग गुड़गांव में रहने लगते हैं। लड़की वालों ने, घर वालों ने बिल्कुल मतलब छोड़ देते हैं लड़की से कि लड़की से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो घर वालों के विरुद्ध जाके उसने शादी कर ली। तो घर वालों का कोई बातचीत नहीं, इसीलिए देखिए कोई एफआईआर ही नहीं होती इस केस में लड़की की गुमशुदगी से। तो जब लड़की की गुमशुदगी की कोई एफआईआर ही नहीं होती तो उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब कोई एफआईआर ही नहीं है, जब कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की गई है तो उसको ढूंढना इज़ ए हार्ड टास्क। तो अंशुल और राखी के बीच में सब सही चल रहा होता है, गुड़गांव में रहने लगते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद जो अंशुल के घर वाले, वो अंशुल से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो अंशुल अपने घर वालों से बातचीत करता है, अपने घर पे पैसा भेजता है और रेगुलर अपने मम्मी पापा सबसे बात करता है, अपने जीजा से भी बात करता है, अपनी बहन से भी बात करता है। कहीं ना कहीं राखी को ये बात चुभने लगती है कि मेरे घर वाले तो मेरे से बात नहीं कर रहे और इसके घर वाले मुझे रखने के लिए रेडी नहीं, फिर भी ये अपने घर वालों से बात करता है, उन्हें पैसे भेज रहा है। आए दिन इस चीज़ों पे लेकर उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। 24 नवंबर को भी जब वो घर पे आया, अपने पिता से बात कर रहा था, तो उस पर राखी और वो दोनों की बहुत ज़्यादा हॉट टॉक हुई और बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी पैसे के लेन देन को, कि उसने 5,000 10,000 जो रुपए थे वो अपने घर वालों को दे दिए थे। इसको लेकर दोनों में बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई और लड़ाई हो गई, जिसको जो हॉट टॉक एक सीरियस वारदात में बदल गई। जिसके बाद जो अंशुल है उसने अपनी बीवी का गला दबाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके चेहरे पे कई वार किए कि उसका चेहरा पहचान में ना आए कि ये डेड बॉडी किसकी है। मारने के बाद सबसे पहले अपने पिता को फ़ोन किया और उसने अपने पिता को सब चीज़ बता दी कि पापा मैंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। वैसे भी उस लड़की के खिलाफ ही थे घर वाले, तो इसमें घर वालों ने अपने बेटे का साथ दिया। पिता ने कहा तू एक बाहर से अटैची लेके आ, मतलब सूटकेस लेके आ और गठरी में बांध के उसकी डेड बॉडी लेके आ, हम लोग यहाँ उसका कुछ जुगाड़ कर देंगे। हाँ, बिना देर के अंशुल बाहर चला जाता है और वो सूटकेस खरीद के लाता है। नया सूटकेस खरीद के लाता है और बाहर मार्केट से खरीद के लाता है। ऐसे मार्केट से खरीद के लाता है जहाँ सीसीटीवी ना हो। देखिए, क्योंकि हाल फिलहाल में लोग तो आजकल क्राइम देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीख भी जाते हैं, तो फिर वो जाता है ऐसी दुकान से खरीद के लाता है जहाँ सीसीटीवी ना हो, छोटा एरिया, छोटी दुकान हो, वहाँ से खरीद के लाता है और कैप पहन के जाता है और वो सूटकेस लेकर आता है। पहले अपनी बीवी के दोनों हाथ तोड़ता है, दोनों पैर तोड़ता है, क्योंकि उसको सूटकेस में गठरी में बांधना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो वो उसके हाथ पैर तोड़ता है, उसको पूरी बॉडी को मोड़ देता है और फिर वो उसे बांध देता है, बांध कर सूटकेस में लाता है। तो पहले वो बाइक से उसके पिता और उसके भाई ने एक कैब कर रखी होती है पहले से, जीजा ने, वो कैब तक बाइक से पहुंचता है रैपिडो से, उसमें वो सूटकेस लेकर अपने कैब में डालता है। जीजा और अपने पापा
ये दोनों को लेता है और इन लोग प्लान बनाते हैं कि क्योंकि देखिए हापुड़ वाला जो रोड है ना वो बड़ा सुनसान है, लोगों को लगता है कि आसपास खेत है, कोई देखने वाला नहीं, जानने वाला नहीं, तो ये बहुत ईजी जगह है। मुझे लगता है उस हाईवे पे अब तक 10 डेड बॉडियाँ मिल चुकी होंगी। तो इन्हें लगता है कि यहाँ तो मैं पकड़ में नहीं आएंगे और हम सीधा सीधा निकल जाएंगे, इतनी गाड़ियाँ जाती हैं, इसे ट्रेस करना तो बहुत मुश्किल होगा, ना इस लड़की के घर वाले कंप्लेंट करने वाले हैं, ना कुछ आगे होने वाला है, तो हमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, हम पकड़ाने वाले नहीं है। इन्हें ये पूरी गारंटी थी। ये ले जाते और डेड बॉडी को फेंक देते। फिर वही होता है, अब जाकर केस खुल जाता है, जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चीज़ें सामने निकल कर आती है। लेकिन देखिए ना कैसे लव मैरिज, और लव मैरिज में भी जाके फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद एक हत्या, एक पति अपनी बीवी को जिससे राखी से सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसके साथ घूमने फिरने जाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है और मतलब अच्छी लाइफ जी रहा था, उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। उसमें उसके घर वाले भी शामिल हो जाते हैं और यहाँ तक कि उसका जीजा भी शामिल हो जाता है जो कि प्लान का पूरा हिस्सा होता है। लेकिन इसमें पुलिस की वाहवाही करनी पड़ेगी क्योंकि पुलिस ने इस केस को बड़े ही बखूबी तरीके से सॉल्व किया। पुलिस ने सबसे मेन चीज़ है जो ट्रेसिंग की वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि देखिए आमतौर पर जब इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है, जब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो उस केस को सॉल्व करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार पता कैसे लगाए। उस हाईवे से तो 1000 गाड़ियाँ गुजर रही हैं, अब उस 1000 गाड़ियों में कैसे हम पता लगाए एग्जैक्ट गाड़ी किस गाड़ी से आए थे, किस गाड़ी से वो जो सूटकेस से फेंका गया, बहुत बिग टास्क था। तो ये जो था, ये हापुड़ की मर्डर मिस्ट्री थी राखी की कैसे उसके पति ने मौत के घाट उतार दिया। और ऐसी मर्डर मिस्ट्री के लिए आप आगे जुड़े रहिएगा और मैं आपके फीडबैक्स लेता रहता हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप जो लिखते। कल मैंने जो मर्डर मिस्ट्री सुनाई उस पर भी आपके मैंने फीडबैक्स देखे। आज भी आप जो कमेंट करोगे मैं कल की वीडियो में दोनों फीडबैक्स बताऊँगा और आपके कमेंट्स पढ़ूँगा, और आपके जो फीडबैक्स हैं वो आप तक ज़रूर रखूँगा। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए।